है भारतीय जनता पार्टी का जो 20 साल का वनवास है वो समाप्त होगा या अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बनेंगे? और चलेगा वनवास अभी। हैंड टू माउथ है, लोग जो झुग्गियों में बैठे हैं वो 200 यूनिट बहुत है उन लोगों के लिए। ये ऐसे मुफ्त का कुछ नहीं होना चाहिए। मुफ्त की हो सके तो शिक्षा दे दें, चिकित्सा दे दें, यही हो बस, और मुफ्त का कुछ नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी बार या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है वो समाप्त होगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वनवास तो चलेगा, बिकॉज उनको पता है हमारे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, जो कीमत है होनी चाहिए 200 रुपये वो आज 1000 रुपये है। किसान भाग रहा है, फर्टिलाइज़र नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रैक्टर हैं चालान कर देते हैं, फील्ड में काम करते हैं वहाँ पुलिस वाले आते, तो ये ऐसा कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है मुफ्त की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांटती है, इस बात से कितना मुतमईन है? ये कितनी रेवड़ियाँ हैं उनके पास? कितनी रेवड़ियाँ हैं इनके पास? कितनी है? तो वो बांट तो रहे, ये बांट भी नहीं रहे। ये भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो वो उन्होंने खुद ही कह दिया ना, उन्हीं की पार्टियों ने कह दिया कि इसका मतलब आप 80 करोड़ आदमी को गरीब मानते हैं, फिर आप धनवान कैसे हैं? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चौथी बार शपथ लेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास है 2 दशक से ऊपर का वो समाप्त होगा? वो ना टूटे, ना टूटे, वनवास से रहेगा। अच्छा, वो जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। और वजह उसकी? वजह उसकी है ये किसानों के खिलाफ है बीजेपी। जो ये फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अभी खाद का कट्टा हमारे को किसानों को 1900 रुपये का एक कट्टा मिल रहा है, जिसका वज़न था 50 किलो, अब 45 किलो कर दिया है। यूरिया है, वज़न था 50 किलो, उसका 40 किलो कर दिया है। रेट वही है यूरिया का, मिल नहीं रहे हैं। किसान दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। इसी कानून मोदी ले आया था ना, वो किसानों को ख़त्म करने के लिए ले आया था, ठीक है। उसने देश के सामने माफ़ी मांगी, 13 महीने 700 किसान मार दिए, उनका कोई कंपनसेशन नहीं दिया, उनके ऊपर मुकदमे और दर्ज कर दिए। इससे बड़ी दुश्मन पार्टी और क्या होगी किसानों के लिए? ये तो बीजेपी का झूठा प्रोपगंडा है, ये झूठ बोलते हैं सुबह ले गए शाम तक। मोदी ने कहा था दिल्ली में या इंडिया में जितनी झूठ बोलोगे उतना वो गुमराह करोगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। दिल्ली का जो मतदाता है वो क्या सोचता है? क्या इस बार पुनः लगातार चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है 20 साल से ऊपर का वो समाप्त होगा? लोगों से जानते हैं। छावला गांव में हम लोग मौजूद हैं। नाम क्या है साहब? रामवीर शौकीन। शौकीन साहब, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो 20 साल का वनवास है वो समाप्त होगा या अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बनेंगे? और चलेगा वनवास अभी। अच्छा, वनवास और लंबा होगा? और लंबा होगा इनका। और उसकी वजह यही है कि कॉलोनियाँ हैं और ये लुभावने जो अपने ये दे रखे हैं इन्होंने, ये जनता लेगी इनको। बिजली है, पानी है, हैंड टू माउथ है, लोग जो झुग्गियों में बैठे हैं वो 200 यूनिट बहुत है उन लोगों के लिए। ये ऐसे प्रोटोकॉलर इनके ये जो हैं। ठीक है, इस बात से आप कितना सहमत हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं वो चलनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मुफ्त का कुछ नहीं होना चाहिए। मुफ्त की हो सके तो शिक्षा दे दें, चिकित्सा दे दें, यही हो बस, और मुफ्त का कुछ नहीं है। नीतियों की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों में से किसकी नीतियां बेहतर हैं? कोई दोनों में किसी की नहीं है। नीतियाँ ही अच्छी नहीं है। किस ये नहीं है, हम ना हम पसंद करते इनको। नेता पता नहीं क्या सोचते हैं, अपना भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन नीति है ही नहीं कोई। आज नीति कुछ बनाएंगे, खुद पलट देंगे उसको, कुछ और कर देंगे, आगे कर देंगे, कुछ कर देंगे। ठीक नहीं, हम पसंद नहीं करते नेता को। कुछ और लोग मौजूद हैं। नाम क्या है साहब? सुरेश शर्मा मेरा नाम है। शर्मा साहब, कौन बेहतर है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल चौथी बार या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है वो समाप्त होगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वनवास तो चलेगा, बिकॉज उनको पता है हमारे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, जो कीमत है होनी चाहिए 200 रुपये वो आज 1000 रुपये है। किसान भाग रहा है, फर्टिलाइज़र नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रैक्टर हैं चालान कर देते हैं, फील्ड में काम करते हैं वहाँ पुलिस वाले आते, तो ये ऐसा कैसे होगा? ये तो जमींदारा छोटा है। लेकिन नेता बेहतर बताए जाते हैं। मोदी वैश्विक नेता हैं, इधर अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। पूछो ना, फिर आप पूछो उनको फर्टिलाइज़र मिल रहा है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा। वी आर इन दिल्ली। और हम बताएं जी आपको, भारत की राजधानी दिल्ली है
और दिल्ली की राजधानी छावला है। आप कभी भी पूछना, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज विलेज है, अच्छे लोग रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है आज तक। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है मुफ्त की रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांटती है, इस बात से कितना मुतमईन है? ये कितनी रेवड़ियाँ हैं उनके पास, कितनी रेवड़ियाँ हैं, इनके पास कितनी है? चलो वो बांट तो रहे, ये बांट भी नहीं रहे। ये भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो वो उन्होंने खुद ही कह दिया ना, उन्हीं की पार्टियों ने कह दिया कि इसका मतलब आप 80 करोड़ आदमी को गरीब मानते हैं, फिर आप धनवान कैसे हैं? वो तो उन्हीं की पार्टी कहते हैं ना कि 80 करोड़ आदमी को आप वो अनाज दे रहे हैं तो वो गरीब हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। अंकल, आप चले गए थे, आपसे चर्चा आवश्यक है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चौथी बार शपथ लेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास है 2 दशक से ऊपर का, वो समाप्त होगा? वो ना टूटे ना, वो ना टूटे, वनवास से रहेगा। अच्छा, वो जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। और वजह उसकी? वजह उसकी है ये किसानों के खिलाफ है बीजेपी, किसान इनसे नाराज हैं। और किसानों के समर्थन में कौन सी पार्टी है? समर्थन में और सारे हैं। हाँ, और सारे हैं किसानों के समर्थन में। इसने छोड़ गए, बीजेपी ने छोड़ गए किसानों। कांग्रेस पार्टी का तो कोई जाहिर है दिल्ली में बहुत ज़्यादा वजूद बचा नहीं है, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी? हो सकता है, हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वनवास तो जारी रहेगा? ना ना, वो जारी रहेगा। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे। नाम क्या है अंकल? नहीं, जितना बता सकते हैं उतना बताइए। रणबीर सिंह फरसवाल। रणवीर साहब, हाँ, क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो है चौथी बार, या फिर जो बीजेपी है उसका वनवास समाप्त? शायद जो ये फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अभी खाद का कट्टा हमारे को किसानों को 1900 रुपये का एक कट्टा मिल रहा है, जिसका वज़न था 50 किलो, अब 45 किलो कर दिया है। यूरिया है, वज़न था 50 किलो, उसका 40 किलो कर दिया है। रेट वही है यूरिया का, मिल नहीं रहे हैं। किसान दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। अभी ये गांव कांगनेड़ी के अंदर 3 प्राइवेट दुकान है और डीएपी और यूरिया बढ़िया पड़ा है। और जाते हैं, किसान जाता है तो उसको बोलते हैं 1900 रुपये दो और हमारे खाद ले जाओ। और एक्चुअल कितनी कीमत है उसकी? वो है 1300 रुपये का। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? मार्केटिंग हो रही है जी, और किसान रोने लग रहा है। और वो बेचता कौन है? दिल्ली सरकार के काउंटर हैं वो या केंद्र सरकार के? वो जी प्राइवेट दुकान कर रहे हैं अपनी। हाँ जी। गेहूं का कट्टा 40 किलो का है, हमारा गेहूं बिक रहा है 2400 रुपये क्विंटल, कट्टा मिल रहा है हमारे को 1700 रुपये का एक कट्टा। ठीक है। सरकार जो कानून लेके आई थी, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेके आई थी, उनसे आप लोग कितना सहमत थे? बड़ा एक आंदोलन भी हुआ, कानून वापस भी लिए गए उसके दबाव में, क्या वो ठीक थे? क्या हुए? ठीक थे, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है ना। एमएसपी तो दिल्ली के विषय में आपका क्या विचार है? दिल्ली का अगला जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो सकता है? बता देंगे ना। हाँ, कृषि कानूनों के बारे में बताइए। कृषि कानून मोदी ले आया था ना, वो किसानों को ख़त्म करने के लिए ले आया था। ठीक है, उसने देश के सामने माफ़ी मांगी, 13 महीने 700 किसान मार दिए, उनका कोई कंपनसेशन नहीं दिया, उनके ऊपर मुकदमे और दर्ज कर दिए। इससे बड़ी दुश्मन पार्टी और क्या होगी किसानों के लिए? हाँ, तो ये गया, देखा ये गया कि जो दिल्ली के किसान हैं उन्होंने तो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा थे। ना, दिल्ली क्या ने भी किया। दिल्ली के किसान सारे बॉर्डर में बैठे थे, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, बैरोड, ये राजस्थान के बॉर्डर पे किसान जो दिल्ली से लगते हुए एरिया है वो सारे बैठे थे किसान। आतंकवादी कहा गया था कि आतंकवाद से प्रेरित है आंदोलन। ये तो बीजेपी का झूठा प्रोपगंडा है, ये झूठ बोलते हैं सुबह ले गए शाम तक। मोदी ने कहा था दिल्ली में या इंडिया में जितनी झूठ बोलोगे उतना गुमराह करोगे। गुमराह कर रहा है देश को। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी चौथी बार, या बीजेपी का जो 22 साल का वनवास है वो समाप्त? ये भी फ्री की रेवड़ी गाड़ा सौदा जो ये कॉलोनी लेंगी और आम आदमी आओगी ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, और दिल्ली देहात किसके साथ जाएगा? दिल्ली देहात का तो आप अपने फेवर अपने गांव का भी हो जाता है ना, उसका दबाव भी। आपको लगता है कि कॉलोनियां जिसके साथ चली गई नोथराइज, उसकी जीत सुनिश्चित? हाँ, उसकी निश्चित है। ठीक है। आप क्या सोचते हैं? अंतिम मैं लेके समाप्त करता हूँ। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली देहात जो है वो किसके साथ जाएगा?
और जो कॉलोनीज़ हैं वो किसके साथ जाएंगी, और साथ में दिल्ली का मुख्यमंत्री होना किसी चाहिए, किस पार्टी की सरकार? दिल्ली देहात बहुत लंबा है। हम तो अपने गांव की राजनीति की बताते हैं। हमारे पूजनीय जितने भी थे वो पहले से कांग्रेस में थे। अब हमारे गांव में जो भी कैंडिडेट आता है गांव का, तो हम उनके साथ वोट देते हैं। पार्टी कौन सी बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? देखिए, अगर हमारे गांव में बीजेपी की टिकट आती है तो बीजेपी के साथ, कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस के साथ। अब हमारे भाई सुमेश शौकीन जी आम पार्टी में गए, को टिकट मिलेगी तो पूरा गांव उनके साथ रहेगा। मैंने आपके लिए नेता या पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है? हमारे लिए नहीं, हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, नाई बिरादरी से हूँ, नरेश कुमार मेरा नाम है। सुना आपने कि अधिकांश जो लोग हैं उनकी जो राय है वो ये कहते हुए पाए गए कि जो किसान हैं ख़ास तौर पे शायद वो भारतीय जनता पार्टी का साथ ना दें, और जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी की भी, उससे लोग मुतमईन नहीं हैं, उनको बंद होना चाहिए। साथ में अनऑथराइज जो कॉलोनीज़ हैं उन पे बड़ा एक दारोमदार रहेगा। वो जिसके साथ गई, चूँकि बड़ी संख्या है, 1752 कॉलोनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं 2015 तक, वो सारी कॉलोनीज़ की जो जनता है वो जिसके पक्ष में जाएगी, जाहिर है उसी की सरकार बनेगी। और उस कॉलोनी में जो अधिकांश रहने वाले लोग हैं वो जाहिर है लोअर मिडिल वर्ग के हैं, मिडिल वर्ग के हैं, लिहाजा उनकी जो आमदनी है वो बड़ी सीमित है, और जो फ्री की योजनाएं हैं उनको बहुत प्रभावित करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जो है आगे किस तरफ जाने वाली है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।